कम्युनिस्ट देशों के गुप्त चर्च के मसीही केवल गुप्त सभाएं ही नहीं परंतु खुले स्थानों में साहस से सुसमाचार प्रचार भी करते हैं। वे कम्युनिस्ट नेताओं को भी मसीह का संदेश देते हैं। इसका मूल्य था, इसको अदा करने को हम हमेशा तत्पर थे। आज भी गुप्त चर्च कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार है। खुफिया पुलिस ने गुप्त चर्च पर अत्याचार किए क्योंकि वे समझ गए कि यही वह संस्था है जिसमें सुसमाचार का कार्य होता है। कम्युनिस्ट अच्छी तरह जानते थे कि मसीहों द्वारा जो आत्मिक रोक लगती है वह नास्तिकवाद के प्रचार में बाधक होती है। वे समझ गए, जैसे शैतानी बुद्धि को समझना चाहिए, कि गुप्त चर्च कम्युनिस्टों के लिए खतरे की जड़ है। वे जानते थे कि जो मसीह में विश्वास करते हैं वे कभी भी बुद्धि रहित नहीं हो सकते। वे जानते थे कि मनुष्यों को बंदी बना सकते हैं परंतु परमेश्वर के विश्वास को कैद नहीं कर सकते। इसलिए कम्युनिस्ट गुप्त चर्च से बुरी तरह लड़े, परंतु गुप्त चर्च के भी सदस्य और सहायक कम्युनिस्ट सरकार और खुफिया पुलिस विभाग में हैं। हमने मसीहियों को आदेश दे खुफिया पुलिस विभाग में नौकरी दिलाई और उन्हें वह वर्दी पहननी पड़ी जो हमारे देश में नफरत की निगाहों से देखी जाती है। वे हमें खुफिया पुलिस की खबर देते थे। गुप्त चर्च के बहुत से भाई यह कार्य करते थे और अपना विश्वास छिपा कर रखते थे। खुफिया पुलिस की वर्दी पहनने पर उनके कुटुंबियों और मित्रों द्वारा निंदा होती, परंतु वे अपना सुंदर रहस्य ना बताते हुए अपमान सहते थे। प्रभु यीशु मसीह से उन्हें इतना प्रेम था। जब मुझे सड़क पर से अपहरण कर रहस्यमय स्थान पर बंदी बनाकर रखा गया, मेरा पता लगाने के लिए एक मसीही डॉक्टर खुफिया पुलिस विभाग में सम्मिलित हो गया। खुफिया डॉक्टर होने के कारण उसे बंदियों की कोठरी में जाने का अवसर मिलता। उसे आशा थी कि वह मुझे ढूंढ निकालेगा। मसीही मित्रों ने उसको कम्युनिस्ट समझ उसका तिरस्कार करना आरंभ कर दिया। एक मसीही के लिए सताने वालों की वर्दी पहनकर घूमना बंदियों के कपड़े पहनने से कहीं अधिक बलिदान की बात है। इस डॉक्टर ने एक अंधेरे गहरे कमरे में मुझे ढूंढ ही लिया और मसीही भाइयों में समाचार पहुंचा दिया कि मैं जीवित हूं। जेल के 8.5 साल के अरसे में यह मेरा पहला मित्र था जो मुझसे मिला। 1956 के आइजनहावर क्रुश्चेव वार्तालाप के बाद मसीहियों द्वारा जोर लगाने पर मुझे कुछ समय के लिए रिहा कर दिया गया। अगर मुझे ढूंढने के लिए मसीही डॉक्टर खुफिया पुलिस में भर्ती ना होता तो मुझे कभी रिहा नहीं किया जाता। मैं इस समय जेल में होता या कब्र में। खुफिया पुलिस में होने के नाते गुप्त चर्च के सदस्यों ने हमें कई बार सावधान किया। इनसे हमें बहुत सहायता मिलती थी। अब भी गुप्त चर्च के कई सदस्य खुफिया पुलिस में हैं और समय समय पर मसीहियों को सावधान करते रहते हैं। कुछ कम्युनिस्ट पार्टी में ऊंचे अधिकारी हैं परंतु विश्वास मसीह में रखते हैं। ये लोग हमारी बहुत मदद करते हैं। स्वर्ग में एक दिन वे सबके सामने उनके मसीह में विश्वास की दुहाई दे सकेंगे। आज उन्हें अपना विश्वास गुप्त रखना पड़ता है। बहुत से गुप्त चर्च के सदस्य पकड़े गए और जेल में डाल दिए गए। हमारे गुप्त चर्च में यहूदा भी थे जो खुफिया पुलिस में हमारी योजनाओं का भांडाफोड़ करते थे। कम्युनिस्ट हमारे मसीहियों को पीटते, खतरनाक दवाएं पिलाते और हर प्रकार के धोखों से गुप्त चर्च के बारे में मालूम करना चाहते थे। कम्युनिस्ट पूछते, गुप्त चर्च का पास्टर कौन है, सदस्य कौन कौन है, इत्यादि। अध्याय 2। फरवरी 29, 1948 तक मैंने बाहरी प्रचार और गुप्त रूप से भी कार्य किया। वह एक सुहावना रविवार था। मैं चर्च की ओर चला जा रहा था। रास्ते में ही खुफिया पुलिस ने मुझे गायब कर लिया। बाइबल में कई बार मनुष्य चोरी के बारे में पढ़कर मुझे आश्चर्य होता था, परंतु कम्युनिस्टों ने मुझे पकड़कर मेरे जीवन से ही इस शब्द का अर्थ समझा दिया। उस समय इसी प्रकार कई और मसीहियों का अपहरण किया गया। खुफिया पुलिस की गाड़ी मेरे सामने रुकी। 4 आदमी कूदे और मुझे गाड़ी में ढकेल कर ले गए। मैं कई साल के लिए जेल में ठूस दिया गया। 8 साल तक किसी को पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ था, मर गया या जीवित था। मेरी बीवी के पास खुफिया पुलिस पहुंची। उससे कहा गया कि वे रिया किए हुए लोग हैं और वे स्वयं मेरे दफन में सम्मिलित थे। मेरी बीवी का दिल टूट गया। उस समय सारी कलीसियाओं के हजारों मसीही जेल में डाल दिए गए।
केवल पादरी लोग ही नहीं, परंतु सीधे साधे किसान, छोटे छोटे लड़के लड़कियां भी जो मसीह में विश्वास रखते और गवाही देते थे, जेल में डाल दिए गए। रोमानिया का जेल भर गया। हर एक कम्युनिस्ट देश के जेलों की तरह यहाँ भी यातना भुगतना आवश्यक था। यातनाएं अत्यंत भयंकर थी। मैं जिन यातनाओं को भुगत चुका हूँ उनका अधिक बयान करना नहीं चाहता। जब मैं उनका बयान कर देता हूँ तो मैं रात में सो नहीं पाता। वे बड़ी दुख पहुंचाने वाली बातें हैं। दूसरी पुस्तक इन गॉड्स अंडरग्राउंड में मैंने जेल के परमेश्वर के साथ अनुभव का विस्तारपूर्ण वर्णन किया है। अकथनीय यातनाएं। फ्लोरेस्क्यू नामक पास्टर को गर्म लोहे से दागा गया, उसको बुरी तरह पीटा गया। एक नाली द्वारा भूखे चूहे उसकी कोठरी में छोड़ दिए गए। वह सो नहीं पाया क्योंकि अपने आप को भूखे चूहों के हमलों से बचाता रहा। उसे जबरदस्ती 2 सप्ताह तक रात और दिन खड़ा रखा। कम्युनिस्ट प्रयत्न कर रहे थे कि वह अपने मसीह भाइयों को धोखा दे, परंतु उसने धैर्य से उनका सामना किया। अंत में हार कर वे उसका 14 वर्ष का बेटा ले आए और उसके सामने उसे कोड़े मारे। कम्युनिस्ट पास्टर से कुछ कहलवाना चाहते थे। बेचारा पास्टर बहुत कुछ पागल हो गया। जब तक सहते बना उसने सहा। आखिर में उसने चिल्लाकर अपने बेटे से कहा, अलेक्जेंडर, मुझे अब कह देना चाहिए जो वे चाहते हैं। मैं अब तुम्हें पीटता हुआ नहीं देख सकता। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी, विश्वासघाती होकर मुझ पर अन्याय ना कीजिए। परवाह नहीं अगर वे मुझे जान से मार दे, मैं यीशु और पितृभूमि का नाम लेकर ही मरूंगा। यह सुनकर कम्युनिस्ट आग बबूला हो गए। वे बच्चे पर टूट पड़े। सारी कोठरी में खून ही खून फैल गया। वह परमेश्वर का नाम लेते हुए मर गया। हमारा प्रिय भाई फ्लोरेंस्क्यू यह दर्दनाक दृश्य देखने के बाद बहुत बदल गया। हमें इस प्रकार की हथकड़ियां पहनाई जाती जिसमें अंदर कीलें होती थी। सर्दी के समय हाथ के थोड़े से कांपने पर चुभ जाती थी। मसीहों को उल्टा लटकाकर पिटाई की जाती और उनकी देह कभी आगे कभी पीछे जाती थी। मसीहों को रेफ्रिजरेटर में बंद कर दिया गया। हमें अलमारी के अंदर बर्फ की सीलों के बीच बिना कपड़े पहने पटक दिया जाता था। बंदी गृह के डॉक्टर सर्दी से जमकर मरने के चिन्हों का अध्ययन करते थे। जैसे ही हालात शोचनीय होते, डॉक्टर लोग जेल अधिकारियों को इशारा कर देते और वे हमें अलमारियों में से बाहर निकाल कर गरमाते थे। थोड़ी गरमाई के बाद दोबारा हमें बर्फ की अलमारियों में डाल दिया जाता था। यह सिलसिला बार बार चलता रहता था। आज भी रेफ्रिजरेटर खोलते समय मेरा मन भयभीत हो उठता है। हमें कद से थोड़े ही बड़े अलमारी में रखा जाता था। अलमारी में दर्जनों नुकीले कीले इस प्रकार लगा दी जाती थी कि हम हिलडुल ना सके। हमें घंटों इन अलमारियों में रखा जाता था। थकने पर या नींद से इधर उधर हिलते तो तेज कीलें हमारे बदन में चुभ जाती थी। जो दुर्व्यवहार कम्युनिस्टों ने मसीहों के साथ किया वह मनुष्य की कल्पना से परे है। मैंने देखा है कम्युनिस्ट मसीहों को यातना दे रहे हैं और मसीहियों का मुख विजय की ज्योति से दमक रहा है। कम्युनिस्ट सताते समय चिल्लाते थे, हम शैतान हैं। हम हाथ पैरों की लड़ाई से नहीं परंतु सिद्धांतों की लड़ाई में आगे हैं। हम शैतानी ताकत का सामना करते हैं। हमने पाया कम्युनिस्टवाद मनुष्यों की ओर से नहीं लेकिन शैतान की ओर से है। यह शैतानी शक्ति है। इस शक्ति का मुकाबला अधिक शक्तिशाली आत्मा से ही हो सकता है, केवल परमेश्वर की आत्मिक शक्ति द्वारा। मैं प्रायः जल्लातों से पूछता, क्या आप लोगों के दिल में दया नहीं है? वे अक्सर इस सवाल का उत्तर लेनिन के शब्दों में देते, बिना अंडे को फाड़े आप उसे भोजन के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, या लकड़ी के काटने पर उसके छिलके तो बिना उड़े नहीं रह सकते। मैंने फिर कहा, लेनिन ने इससे आगे जो शब्द कहे हैं वो भी मैं जानता हूँ। जब आप लकड़ी काटते हो तो उसे दर्द अनुभव नहीं होता, परंतु यहाँ आप मनुष्य से व्यवहार करते हो। यहाँ अंतर है। प्रत्येक यातना पर दर्द होता है और इस दुख पर रोने वाली माताएं हैं। इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। कम्युनिस्ट भौतिकवाद में विश्वास रखते हैं। उनके लिए सामग्री के अतिरिक्त कोई वस्तु महत्व नहीं रखती। उनकी दृष्टि में मनुष्य लकड़ी और अंडे से अधिक नहीं है। इस दृष्टि के कारण से ही वे इतनी दुष्टता करते हैं जिस पर विश्वास नहीं हो पाता है।
नास्तिकवाद की दुष्टता पर यकीन नहीं होता। जब मनुष्य विश्वास करने लगता है कि अच्छाई और बुराई का फल नहीं मिलता, तब उसके जीवन में मानवता का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य में जो बुराइयां भरी हुई है, उनको रोकने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। कम्युनिस्ट जल्लाद प्रायः कहते रहते, परमेश्वर नहीं है, न भविष्य में ही होगा, बुराइयों की सजा भी नहीं है, हम जो चाहे कर सकते हैं। एक जल्लाद को तो मैंने यहाँ तक कहते सुना, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसमें मैं विश्वास नहीं करता कि मैं अब तक अपने दिल की दुष्टता आप लोगों पर निकालने के लिए जीवित हूँ। उसने बंदियों पर जो अत्याचार किए, उससे आत्मा कांप उठती है। उसकी दुष्टता पर विश्वास नहीं होता। मुझे अफसोस होता है यदि मगरमच्छ किसी को खा जाए, परंतु मैं उसकी निंदा नहीं करता। वह कोई नैतिकता को समझने वाला जीव तो नहीं है। इसी प्रकार कम्युनिस्टों से नैतिकता की आशा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने नैतिकता के भाव को अपने जीवन से हटा दिया है। वे बड़े घमंड से कहते हैं कि हमारे दिल में दया ही नहीं है। मैंने उनसे सीखा, मसीह के लिए उनके दिल में तिल भर की भी जगह नहीं है। इसलिए मैंने भी फैसला किया कि अपने मन में शैतान के लिए तनिक भी स्थान नहीं छोड़ूंगा। मैंने अमेरिकन सीनेट की इंटरनल सिक्योरिटी सब कमेटी के समक्ष कुछ यातनाओं का वर्णन किया। वहां मैंने कम्युनिस्टों की कुछ भद्दी हरकतों का बयान किया। कम्युनिस्ट मसीहों को क्रूज पर 4-4 दिन तक बांध देते थे। क्रूज भूमि पर लिटा दिया जाता और सैकड़ों बंदी शौच आदि क्रिया मसीहों के शरीर पर पूरी करते थे। इसके बाद क्रूज खड़े कर दिए जाते और कम्युनिस्ट दिल खोलकर ठट्ठा करते, अपने मसीह को देखो कितना सुंदर दिख रहा है। मैंने एक पादरी और उसके साथ किए गए ठट्टे भरे अत्याचार का वर्णन किया। उसे गंदी वस्तुओं द्वारा पिटस्टी जेल में बंदियों के बीच प्रभु भोज संस्कार जबरदस्ती कराया गया। मैंने सवाल किया, ऐसे वातावरण में आपने जीवित रहना क्यों पसंद किया? उसने कहा, मेहरबानी से मुझे ना परखिए, मुझे मसीह से अधिक यातनाएं दी गई है। बाइबल में नरक के सारे विवरण और महान कलाकार द्वारा दुख का बयान भी कम्युनिस्ट जेलों की यातनाओं की तुलना में फीका है। यह विवरण पिटस्टी जेल के एक रविवार का है। दूसरी कम्युनिस्ट हरकतों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे नैतिक स्तर से गिरी हुई है। आपके मसीही भाइयों को ऐसी अनैतिक दुविधाओं से दिन प्रतिदिन आज भी गुजरना पड़ता है। पास्टर मिलान हेमोविकी महान विश्वासी थे। बंदियों से जेल खचाखच भर चुके थे। जेलर हमें नामों से नहीं जानते थे। वे कोड़े मारने को बंदियों को बुलाते थे। वे कहते, जिसे जेल का नियम तोड़ने पर 25-25 कोड़े खाने की सजा मिली, बाहर निकलो। पास्टर मिलान किसी को कोड़े से बचाने के लिए अपने आप को कोड़े पड़वाते थे। इस प्रकार वह केवल स्वयं ही सम्मान का पात्र नहीं बनते, लेकिन दूसरों के सामने अच्छे मसीही होने का नमूना भी पेश करते थे। कम्युनिस्टों के अत्याचार का अंत नहीं है। अगर मैं उस सब का बयान करना शुरू कर दूं तो पुस्तक समाप्त नहीं हो सकती। कम्युनिस्टों द्वारा यातनाओं और मसीहों के साहसी कार्य दोनों ही बातों की चर्चा रहती थी। जेल में मसीहों के साहस की कहानियां द्वारा स्वतंत्र मसीहों को प्रेरणा मिलती थी। गुप्त चर्च की एक युवती जो सुसमाचार प्रचार करती थी, खुफिया पुलिस द्वारा उसको पकड़ने की योजना बनी। गिरफ्तारी कुछ समय के लिए रोक दी गई। कुछ दिन बाद यह युवती दुल्हन बनी। पुलिस को शादी की तारीख मालूम थी। शादी का दिन स्त्री के जीवन का सबसे सुंदर दिन होता है। यह युवती दुल्हन के कपड़ों में सजी हुई अपने आप को दुनिया से सबसे भाग्यशाली समझ रही थी। अचानक दरवाजा खोलकर पुलिस ने प्रवेश किया और दुल्हन को गिरफ्तार करने बढ़ी। युवती ने अपनी कलाइयां बढ़ा दी। उसे हथकड़ी पहना दी गई। उसने अपने प्रिय की ओर निगाहें फेरी, फिर हथकड़ियों को देखा और कहा, स्वर्गीय दूल्हे को धन्यवाद, उसने मुझे यह अमूल्य उपहार मेरी शादी पर दिया। मैं मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे यातना के योग्य समझा। रोते हुए दूल्हे और मसीहों के बीच से दुल्हन को वे ले गए। 5 साल बाद इस युवती को रिहा कर दिया गया। अब वह अपनी उम्र से 30 वर्ष अधिक लग रही थी। वह एक बर्बाद और लूटी हुई औरत थी। उसके दूल्हे ने उसकी प्रतीक्षा की थी। उसने कहा, मैं मसीह की पूरी रीति से सेवा न कर सकी।
ऐसे सुंदर मसीही होते हैं गुप्त चर्च के। ब्रेन वॉशिंग क्या है? सब लोग कोरिया युद्ध और वियतनाम में हुई ब्रेन वॉशिंग के बारे में सुन चुके हैं। मैं स्वयं ब्रेन वॉशिंग का अनुभव कर चुका हूँ। यह सबसे भयंकर यातना है। कई वर्षों तक प्रतिदिन लगातार लगभग 70 घंटे तक यही सुनना पड़ा, कम्युनिस्टवाद उत्तम है, कम्युनिस्टवाद उत्तम है, कम्युनिस्टवाद उत्तम है, कम्युनिस्टवाद उत्तम है। मसीही धर्म मूर्खता है, मसीही धर्म मूर्खता है, मसीही धर्म मूर्खता है। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। प्रतिदिन 70 घंटे वर्षों तक यही चलता रहा। कई मसीहियों ने ब्रेन वॉशिंग से संघर्ष की युक्ति पूछी। इसके मुकाबले की केवल एक ही तरकीब है, वह है हार्ट वॉशिंग। यदि दिल मसीह यीशु द्वारा धो दिया गया है और आपका दिल यीशु से प्रेम करता है, तो आप बड़ी से बड़ी यातनाएं आसानी से सह सकते हैं। एक प्रेम करने वाली दुल्हन अपने दूल्हे के लिए क्या नहीं कर सकती? प्यार करने वाली माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकती? अगर आप यीशु से ऐसा प्रेम करें जैसा मरियम ने किया, अगर आप यीशु से ऐसा प्रेम करें जैसे दुल्हन अपने दूल्हे से करती है, तो आप इस प्रकार की यातनाओं का सामना कर सकते हैं।